यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी मोहब्बत जो लोग करते हैं वो सब झूठी मोहब्बतें होती हैं। हाँ साहब। नहीं चांद, मैं उन इंसानों में से नहीं हूं। मेरी बात का विश्वास करो, खा कसम वादा करो, खा कसम वादा करो, छोड़ो कभी ना हाथ को, चांद दे दूंगा मगर छोड़ो ना कभी साथ को। ओ अच्छा, यानी कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे? जिंदगी भर मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में मान जगे है, साहिल पे तूफान उठे हैं, इस दिल में मान जगे है, साहिल पे तूफान जगे है, शुरू हो रही है प्रेम। हेलो, अरे जवनिया उछाल मरे, एक बीता जवनिया उछाल मरे, किसे बात मरे, ये कितना जवनिया उछाल मरे, एक बीता जवनिया उछाल मरे। अरे क्या बीच में साले भर कर रहा है? अच्छा माखन सिंह जी, आज से हमारे ग्रोह के आप सरदार हो। अब बोलो, आप कहाँ को चलना है, आज किसे लूटना है और क्या करना है, ये आज हमारे साथियों को तुम्हें बताना होगा। बोलो। आज लूटना नहीं है, आज किसी को खत्म करना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फरमाइए, फिर हम लोग तुम्हारे साथ में चलेंगे और जैसा कहोगे वैसा ही। तो चलते पहले जयपुर के मेले को, और मेले में जमींदार और जालिम सिंह आएगा, आज उसी को उसी मेले में खत्म करेंगे। यानी आज जालिम सिंह को लूटने की और मारने की तैयारी की हो सरदार। ठीक है, लेकिन बात आई थी अगर तो सुनो ध्यान से बात खतरनाक है। जालिम सुनो ना बिगाड़ेगा कुछ उसका समान। दादाजी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना वो चाहिए? जालिम सिंह बताते हो न, पहले हमारे सरदार जी कहाँ जाएंगे? वो जो साल हरामी
सेठ राम गोपाल है। राम गोपाल, राम गोपाल तुमने क्या? अच्छी बात कही है। हाँ, पहले सेठ राम गोपाल को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जमींदार को खत्म करेंगे। ठीक है सरदार, चाल होने की बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सेठ गोपाल के यहाँ जाना चाहते हो, चलो पहले साले उसी को खत्म करो। जय मां! और दोस्तों, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बहुत थक गया हूँ और चल के मैं पहुंच के आराम करता हूँ। राम गोपाल, अबे साले तुम पहले ही मर गए, मारे कहा तुमको हम हैं। तुम ही साले सेठ गोपाल हो। साले तुम्हारा नाम सेठ गोपाल है? और तुम इतने हरामी किस्म के इंसान हो? हैं? राम गोपाल, हाँ भाई, हमें पहचानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। क्या नाम मेरा है? तुम्हारा नाम माखन। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पिता का खून कर दिया? भैया माखन, तो हमारी बिटिया का मार जा रहे हो। नहीं, तुम बिटिया का मेरी मार जाए, वो है को हम यहाँ तुम्हारे बप्पा का मार जाए। ओ मेरी दिलरुबा थी, मैं उसे नहीं मार सकता था, लेकिन तुमने बगैर मर्जी के मेरे पिता को मार दिया। दूसरे के और तेरी देख सूरत चले तर। तेरी देख सूरत और चले तर हमारा, और तुझे करता हूं मैं अदम को। तुमको मैं जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा हूं। माखन से पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है। मेरा पीछा अगर से किसी ने किया, वो डालूंगा मैं उसको बंदूक से। मेरी आत्मा को कोई नहीं खून। राइफल को संभालो मेरे नौजवान, सुन रहे माखन डाकू की बोलियां, पाँव आगे बढ़ाना होशियारी से, राइफल से चलाते हुए दो। मेरी है और दुश्मनी कुछ नहीं आपसे, दुश्मनी कुछ नहीं, इसलिए जोड़ पीछा चले जाइए। आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, बीच मेरे दरोगा ना। तू घेर रखा है चारों तरफ से, तुझे घेर रखा है चारों। अल्लाह मुझको पहचानते। कौन नहीं मुझको पहचानते? मुंह लगी का नमा खान से अच्छा नहीं। मेरा पीछा अगर जे किसी ने किया, घुस डालूंगा मैं उसको।
हवलदार सर। चतुर्वेदी। सर। सारे साथी मारे जा चुके हैं। मां खान अकेला बचा है, उसे पकड़ना चाहिए। खून ज्यादा निकल रहा है। ये जो सामने झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में जाऊंगा, कुछ आराम करके फिर आगे जाऊंगा। अरे बेटा, अरे माँ, तुम्हारे खून बह रहा है और इस झोपड़ी में कैसे? माँ क्या बताऊं? माँ, सुरेश भट्टर मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, उसी की जाओ। गोली मेरे पैर में लग गई है। ठीक है, तुम छिप जाओ। बूढ़ी माँ प्रणाम। खुश रहो। बूढ़ी माँ, क्या आपने किसी जख्मी इंसान को काले लिबास में इधर से क्या? भागते हुए देखा है? अरे बेटा, इस जंगल में और इस झोपड़ी में क्या रखा है जो कोई यहाँ डाकू लोग लूटने आएंगे? लेकिन बूढ़ी माँ, सख्त अफसोस ये है कि मैं एक कानून का मुहाफिज हूँ और खून की जो बूंदें पड़ी हैं आपकी झोपड़ी तक ही हैं। ठीक कहते इसलिए हो। मुझे आपकी झोपड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक कहते हो, लेकिन आजकल के जमाने में देखो कितने जानवर कट जाते हैं, तार से कट जाते हैं, क्या उनके खून नहीं निकलता है? मानता हूँ खून बूढ़ी तो माँ। एक जैसा होता है। लेकिन एक कानून से भागा हुआ मुलजिम है जो कि इधर ही को आया था और उसके पैर से भी खून टपक रहा था और यहाँ से वो खून गायब है। इसलिए हम मजबूर हैं, आपकी झोपड़ी की तलाशी तो हमें लेनी लेकिन ही बेटा, किसी इंसान की तो यहाँ कोई बस्ती है नहीं जो मेरे घर में घुसेगा। यहाँ तो सब जानवर ही रहते हैं। बूढ़ी माँ, और फिर मेरे पास कौन सी दौलत रखी है जो मेरी झोपड़पट्टी में कोई इंसान आएगा? माता जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं कानून के हाथों विवश हूं, क्या करूं? जब आपको ये विश्वास है कि आपकी झोपड़ी में कोई आया नहीं है, झोपड़ी में तलाशी लेने में क्या प्रॉब्लम है? चौकीदार, जाओ बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तलाशी लो। तुम भी जाओ। खून टपकते हुआ गया है, बेवकूफ कहीं के। और हाँ बूढ़ी माँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर मुलजिम आपकी झोपड़ी में बरामद हुआ तो क्या तो करोगे? पुलिस को गुमराह करने का जुर्म जानती हो क्या होता है? क्या होता है? जो आतंकवादियों पे लगता है पोटर, वही लगेगा फिर बुढ़ापा तुम्हारा। जेल में चक्की पीसते पीसते उसी में सड़ जाओगी, ये समझ लेना। अरे बेटा, जेल में सड़ जाऊंगी? आज तुम्हें जो है, मुझको जो है बता रहे हो कि जेल में सड़ जाओगी। मैं ऐसी ऐसी औरत नहीं हूँ, पागल से भी नहीं हूँ। नहीं माता जी, मैं आपको पागल ये नहीं तो कह रहा हूं। नसीब की बात है जो आज इस झोपड़पट्टी में रह रही हूँ। क्यों माता जी? नहीं, मैं भी एक इंसान थी जो आज शैतानों की तरीके से बसर कर रही हूँ। क्या मतलब? हाँ, आप अपनी कहानी मुझे बताइए शॉर्टकट में। शायद आप जानते हो कि मैं भी एक राजकरण इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ। ओह आई सी। हाँ माता जी, मुझे सख्त अफसोस है
कि एक जाबाज ऑफिसर को यहाँ के दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, किंतु अफसोस ये कि उस फाइल को बंद कर दिया गया तो लौट करके वो खुली ही नहीं, गायब ही हो गई। ठीक है माता जी। तो मैं तुझसे पूछती हूँ, जा उन दरिंदों से पूछ जा करके कि ये आज औरत जंगल में जो तड़प तड़प करके और भीख मांग करके अपना बचत कर रही है, और जा करके उससे पूछ जा करके जो क्या धंधे नहीं करता, शराब की भट्टियां चलवाता है, स्माइक बेचता है, चर्च बेचता है, लड़कियों को गुमनेम करता है, उससे जा करके पूछ कि आज उस औरत का तू कौन होता है जो मांग कर सिंदूर उजाड़ दिया है। क्या माता जी आप उनका नाम बताएंगी? नाम बताऊं? बताइए। मैं एक सच्चा ऑफिसर जिसका नाम था राजकरण इंस्पेक्टर। नहीं, आप उन जालिमों का नाम बताइए जिन्होंने जालिमों का नाम? हाँ, जालिमों का नाम सुना नहीं है तुमने अभी तक? नहीं माता जी, मुझे अभी एक कितने हफ्ता दिन हुए हुआ इस है। साल के में आए हुए? एक हफ्ता हुआ है हमें। आप एक जल्दी हफ्ता बताइए। हुआ है। हाँ शायद जालिम सिंह को जानते हो? हाँ, नाम सुना है? हाँ नाम तो सुना है। उस जालिम सिंह से पूछ जा करके कि ठीक है माता जी, आज मैं आपसे वादा गुनहगार करता है। हूँ आपको न्याय दिला करके ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। बड़ा आया था, सच्चा ऑफिसर बन करके आया था, मुझको कह रहा है कि जेल में डाल दूंगा तो सड़ जाओगी। मुझे पागल समझ रहा है। अरे बेटा जाओ, निकल जाओ। क्या बताऊं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। ओ जब याद आए, बहुत याद आए। माँ, बेटी तुम यहाँ गाना गा रही हो? हाँ हाँ। और मेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। क्या मुझे भूख बहुत तेज से लगी माँ। क्या भूख लगी? हाँ थोड़ी खिचड़ी बनाया है मैंने, खा लो। चलो चलो बिल्कुल, चलो चलो। मुन्ने भाई, ठाकुर साहब आप ये कौन है? ये तो वही बेटी है जो आपने मुझे दिया था। ये वही है? हाँ हाँ। ओह ऐसी है। जो कर मास्टर, सामने नोट ले आ। ये वही सुन मुन्नी बाई, क्या नाम इसका रखा है? मैंने इसका नाम श्याम रखा है। मुन्ने भाई मेरी बात को सुनो, बहुत अच्छी है, कान खोलकर मेरी बात को सुनना। मुन्नी बाई आपका है भारी एहसान, मुन्नी बाई आपका है भारी एहसान, और पाल पास कर चांद को तुमने किया है जवान। मेरी मुन्नी बाई तुम उससे मिलाओ, मेरी मुन्नी बाई तुम उससे मिलाओ, लगी आग दिल में है उससे बुझाओ। हेलो। और यहाँ के हमारे भाई साहब दिनेश वर्मा यहीं के निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर मालिक पैसा ले लो। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, मैंने इसको अपने बेटी के समान पाला है। ना का मतलब जानते? हाँ मुन्नी बाई, मौत का दूसरा नाम ठाकुर जालिम सिंह, जालिम सिंह। चांद
इसी झोपड़ी में छिपी होगी ससुरी। आज उससे हम केवल 10 मिनट आइया कर। ए लड़की बेटी, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना नहीं माँ, तुम्हें छोड़ के ठाकुर तुम्हारी इज्जत से खेल लेगा मेरे लाल। जा बेटी, तुमने मेरी बेटी के समान पाला है, तुम भाग जाओ से। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ जन्म देने कोई और है। मैंने तुमको पाला पोसा है बेटी। जा, चली जा, चली जा। कहाँ जाओगी चांद, हमसे बचकर नहीं जा सकती। अगर भगवान भी अगर तेरा रक्षा करे वो भी नहीं कर सकता। हाँ? या भगवान मेरी रक्षा करो। चांद हमारे तरफ देख, हमारी नजरों की तरफ। क्या ससुरी नौगिन की तरफ पतली कमर लिए है आई? साहब, ठाकुर साहब, बोल। एक बात पूछूं? बोलो। ठाकुर साहब आपको, ठाकुर साहब आपसे मेरी है फरियाद। कौन से है मेरे 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 माँ बाप? तेरे बाबा हमसे पूछना चाहती है तू, तेरे माँ बाप कौन है? बताऊंगा, मगर इससे पहले मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा, उसके बाद। नहीं ठाकुर साहब, आई लव यू कहकर। नहीं, ऐसा सितम मत ढाओ। देख, हमारा दिल बहुत कमजोर है ससुरी। आए आओ आओ, हमका एक चुम्मा दे दे, फट दे, आ जा। नहीं,